क्या आप भी सीवीटी पीजी के थ्रू एमबीए को टारगेट कर रहे हैं बट ये नहीं पता कि कैसे स्टार्ट करना है, कब सिलेबस कंप्लीट करना है, किस तरीके से अपनी तैयारी को बूस्ट करना है, किस तरीके से अपनी तैयारी को डायरेक्शन देना है? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं संजीव एंड मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर सीवीटी पीजी के थ्रू आप एमबीए को टारगेट कर रहे हैं तो किस तरीके से अपनी स्टडी को कंप्लीट करना है, आप लोगों को किस तरीके से फेज वाइज में अपनी स्टडी को कंप्लीट करेंगे, डिवाइड करेंगे एंड किस फेज में कितने क्या क्या करने वाले हैं। टोटल 5 फेज बताने वाला हूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो बात करते हैं कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो फेज 1 क्या होगा आपके लिए? तो फेज 1 होगा फाउंडेशन। फाउंडेशन को बिल्ड करो, फाउंडेशन को मजबूत करो। ये फाउंडेशन क्या होता है भाई? अगर हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले न्यू बनाते हैं ताकि उस पर जब बिल्डिंग्स बनाए तो बिल्डिंग टिकी रहे, भूकंप आए, सुनामी आए, भाई बिल्डिंग गिरे नहीं। तो इसी तरीके से हमें अपने टॉपिक्स में फाउंडेशन को मजबूत करना है, चाहे वो क्यूए हो, एलआर हो, डीआई हो या इंग्लिश हो। उसमें जो बेसिक चैप्टर्स होते हैं, बेसिक टॉपिक होते हैं, उसे बिल्कुल ही मजबूत करना है ताकि जब हम इसके सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए एंड हम अपने इजीली तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कर पाए किसी भी बिना डिफिकल्टीज के। ठीक है भाई, तो बेस को सबसे पहले मजबूत करना है। जैसे ही आप बेस मजबूत कर लेंगे, देखो बेस को मजबूत करने में आपको 10 से 15 दिन लगेंगे, बस इनफ है। 10 से 15 दिन इज इनफ बेस को मजबूत करने के लिए। फिर आप एंटर करेंगे फेज नंबर 2 पे। अब फेज नंबर 2 पे क्या करना होगा? तो फेज नंबर 2 पे अब आपको सिलेबस पे कंप्लीटली ध्यान देना होगा, फोकस करना होगा। तो सबसे पहले आपको सिलेबस को कंप्लीट करना होगा, जैसे ही आप फेज नंबर 1 पे कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे क्यूए में कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, देन इसके बाद प्रोबेबिलिटी, मिक्सर एलिगेशन। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं क्यूए के, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं बट सबसे पहले ये सारे टॉपिक्स आप लोग कवर करेंगे। ऐसे ही आप एलआर में सेटिंग अरेंजमेंट, पजल, सिलॉक्स, स्टेटमेंट कंक्लूजन, डायरेक्शन, ऑर्डर रैंकिंग, फिगर काउंटिंग, ये सारी चीजें जो है आप लोग लॉजिकल रीजनिंग में कर रहे होंगे। साथ ही साथ डीआई में आप मिसिंग डीआई कर रहे होंगे, मिक्स ग्राफ कर रहे होंगे, बार ग्राफ कर रहे होंगे, फिर पाई चार्ट कर रहे होंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को कंप्लीट करना है अपने सिलेबस को। ऐसे ही अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे होंगे, पैराजंबल कर रहे होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे होंगे, इडियम्स कर रहे होंगे, एरर डिडक्शन कर रहे होंगे। तो ये सारे टॉपिक्स जो है जब आप लोग कंप्लीट कर लोगे, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों को। देखो सबसे पहले आपको फाउंडेशन मजबूत करनी है फेज 1 में। फेज 1 कंप्लीट होते ही फेज 2 में एंटर कर जाओगे आप लोग एंड फेज 2 में आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है मेरे भाई। सिलेबस को बिल्कुल कंप्लीट करना है बेसिक से। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा देन आप फेज नंबर 3 में एंटर कर लोगे एंड फेज नंबर 3 में क्या करना होगा आप लोगों को? तो देखो फेज नंबर 3 में जैसे आप एंटर करोगे आपको पीवाईक्यूज प्लस प्रैक्टिस करना होगा भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहा है। जो हमने टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या मैं उस क्वेश्चन को कर पा रहा हूं कि नहीं, क्या मेरे को उस क्वेश्चन को क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, ज्यादा टाइम लग रहा है, कम टाइम लग रहा है, स्पीड बन रही है, एक्यूरेसी बन रही है कि नहीं। ये सारी चीजें पता चलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है भाई, तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? देखो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यूज जो जो टॉपिक्स पढ़े आपने उसके पीवाईक्यूज कर लेंगे। देन आप क्या करने वाले हैं? फिर आप करने वाले हैं मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। मिक्स क्वेश्चन होंगे आपके पास। मान लो भाई पहले टॉपिक वाइज कर लिए कि परसेंटेज का टॉपिक पढ़ लिया तो परसेंटेज का कर लिया भाई, फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लिया, टाइम एंड डिस्टेंस के कर लिया, बाकी सारे टॉपिक्स भी कर लिए। देन आप मिक्स करोगे कि सारे मिक्स क्वेश्चन आएंगे, देन आप कैसे सॉल्व करोगे। फिर आपको करना होगा टाइम प्रैक्टिस। ये टाइम प्रैक्टिस का मतलब क्या भाई? जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो उसको टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग करना है। मान लो कि एक क्वेश्चन कर रहे हो भाई 1 मिनट का समय है तो मतलब 1 मिनट में ही करना है। 1 मिनट में नहीं हो रहा मतलब कि आपको बहुत काम करने की जरूरत है। तो टाइम प्रैक्टिस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्त, अगर मैं बात करूं कि वीक टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है आपको, जैसे ही आप पीवाईक्यूज लगाओगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे बन नहीं रहे होंगे या आप अटक रहे होंगे, तो उसका मतलब कि वो टॉपिक आपका वीक है भाई और उसी पे आपको काम करना है। अगर उस पे आप काम करते हो देन आपके मार्क्स जो है बहुत इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है, एंड देन एरर नोटबुक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई। जब आप पीवाईक्यूज लगाओगे, ठीक है, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होगे, देखो अगले फेज में मॉक टेस्ट देना है, तो जब मॉक टेस्ट दे रहे होगे तो भाई एक ही गलती बार बार कर रहे होगे, ऐसा भी होगा या हर मॉक टेस्ट में एक ही टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं और गलती कर रहे हो आप, तो
उसको एरर नोटबुक में नोट करना है ताकि अगले मॉक टेस्ट में उसे गलती ना करो। तो ऐसे ही जब ये सारी पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर लोगे तो फेज नंबर 4 में पहुंच जाओगे, जिसकी मैं बात कर रहा था। फेज नंबर 4 इज स्पीड और एक्यूरेसी। तो स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना है आप लोगों को। देखो सिलेबस कंप्लीट, फाउंडेशन मजबूत कर चुके हो आप लोग, सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो आप लोग, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर चुके हो, अब आपको स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना है। वो कैसे होगा भाई? तो सेक्शनल टेस्ट दोगे, जब टाइम लिमिट के अंदर सेक्शनल टेस्ट दोगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, पता चलेगा कि कहां गलती हो रही है एंड किस टॉपिक में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है भाई। फिर आप ये मिक्स क्वेश्चंस करोगे, डीआई एलआर का, क्यूए का, डीआई का, देन ऐसे ही इंग्लिश का करोगे। कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आप लोगों को मैथ्स के क्वेश्चंस करने के लिए, क्वांट के क्वेश्चन करने के लिए। आपको कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए, आपको वैदिक मैथ के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ताकि आप कैलकुलेशन इजीली कर सको। देन उसके बाद आपको क्वेश्चन के सिलेक्शन स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कब करना है, कौन से क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को इग्नोर करना है भाई, इजी क्वेश्चन कौन सा है, मॉडरेट कौन सा, हार्ड कौन सा है, किसे मार्क टू रिव्यू करना है, किसे फर्स्ट टाइम में ही अटेम्प्ट करना है। ये सारी चीजें भी आप लोग सीख रहे होगे फेज नंबर 4 के अंदर। और फेज नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा कि आप सबको पता है भाई, मॉक टेस्ट फेज होता है। ये मॉक टेस्ट फेज में क्या करना है भाई? आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है, साथ साथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी लगाना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट भैया ऐसा होता है जैसे कि आपका एग्जाम आ रहा हो, सेम टू सेम एग्जाम की तरह ही होगा। उसमें जो आपसे क्यूए के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डीआई के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉजिकल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा कि एग्जाम में पूछा जाता है टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मॉक टेस्ट दे रहे हो भैया, तो मॉक टेस्ट देना ही काफी नहीं है, उसको एनालाइज भी करना है भाई, एनालाइज। तो एनालाइज करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको एनालाइज करके ही पता चलता है कि कहां गलती हो रही है, कहां ज्यादा टाइम लग रहा है एंड किस क्वेश्चन में मैं अटक रहा हूं, कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, किसे इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है भाई। फिर आप जो क्वेश्चन जो आपके गलत हुए हैं मॉक टेस्ट में, उसे री अटेम्प्ट करोगे, उसे सीख लोगे, एक बार उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लोगे, सीख लोगे एंड उसे री अटेम्प्ट करोगे। और री अटेम्प्ट करने के बाद देखोगे कि क्या कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है उसमें, क्या अभी सही कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। ठीक है दोस्त। फिर आप वीक टॉपिक को रिवीजन करोगे एंड एक्यूरेसी को इंप्रूव करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट से पता चलने वाली है। तो अगर ये 5 फेज को आप लाइन बाय लाइन, फेज बाय फेज कंप्लीट कर लेते हो, इस वे में अगर अपनी स्टडी को डिवाइड करते हो, इस रोड मैप के अनुसार अपनी स्टडी को करते हो, यकीन मानो मेरे दोस्त, आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज में बैठे होगे अगले साल। ये मेरी गारंटी है। बस ये कर लो जो बोल रहा हूं। ठीक है। एक बार शॉर्ट में बता देता हूं कि क्या क्या बताया मैंने। देखो, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, देन उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। कॉन्सेप्ट पढ़ा, प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद क्या भाई, प्रैक्टिस ऐसी करी, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर लिया, अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूं। तो उसके बाद आपको पीवाईक्यूज लगाना है भैया। पीवाईक्यूज से आपकी औकात पता चल जाएगी कि हाँ सच में पढ़ाई कर रहे हो कि या ऐसे टाइम पास चल रहा है। ठीक है। उसके बाद टाइम्स को सेट करके टाइम बाउंड्रिंग के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हाँ भाई 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं, 30 सेकंड के अंदर हो रहा है कि नहीं। ठीक है। फिर आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है, देन मॉक टेस्ट करने के बाद मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, देन रिवीजन करना है और फाइनल गोल क्या होना चाहिए, टॉप स्कोर लेके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचने का। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि ये 5 स्टेप अगर आप कर लेते हैं, 5 फेज को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के बहुत ही करीब होंगे। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि कंप्लीट रोड मैप के साथ, कंप्लीट गाइडेंस के साथ, कंप्लीट स्ट्रेटेजी के साथ आप लोगों की तैयारी को बूस्ट किया जाए, आपके सिलेबस को कंप्लीट कराया जाए और आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने का जो सफर है उसमें एक कदम आगे बढ़ाया जाए, तो आप लोग हमारे बैचेस में इनरोल कर सकते हैं। करना क्या होगा भाई, अगर आप MBA को टारगेट कर रहे हो तो यहाँ पे जाना, यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाके यहाँ पे CVT UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम पे जाना। जैसे यहाँ पे कॉर्नर में देखोगे CVT PG, यहाँ पे आपको दिखेगा CVT PG MBA। तो CVT PG MBA पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे एक बैच देखने को मिलेगा जिसमें मैं पढ़ा रहूंगा आपको लॉजिकल, क्वांट और DI। ठीक है। यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको ये बैच देखने को मिलेगा। देखो अभी 53% का ऑफ चल रहा है। जैसे ही मेरा कूपन कोड आप लोग यूज करोगे, यहाँ पे जैसे ही मेरा मैजिकल कूपन कोड यूज करोगे SS लाइव, याद रखना दोस्त, किसी भी कोर्स में इनरोल करने के लिए ये मैजिकल कूपन कोड जरूर से याद रखना, SS लाइव। जैसे ही आप SS लाइव यूज कर रहे होगे, आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से जाओ, अपने कोर्स में इनरोल करो और अपने सपनों की जर्नी को पूरा करो।